जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज फिर से गुरु जी की एक पुरानी संगत जी का एक प्यारा सा सत्संग लेकर आप सभी के बीच आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और गुरु जी का बहुत ही आशीर्वाद से भरा है। संगत जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं गुरु जी के सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक और संगत जी का सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत जी हैं। इनका नाम है कमांडर BS रेखी जी। अंकल जी कहते हैं, करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरुजी से शिकायत की थी कि मैं पालथी मारकर नहीं बैठ पाता था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बस बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ऐसा कर पाया। पिछले कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट आकार में बढ़ गया था। उस कारण मुझे मूत्र रोक पाने में कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे छोटे भाई को भी एक सामान्य ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां वह रहता था। हालत और परिवार के कहने पर मैं मई 1998 में हॉस्पिटल जांच कराने के लिए गया। मेरा PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की संख्या 4.15 थी, जो थोड़ी ज़्यादा थी। जनवरी 1999 में मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गया, जिसमें मेरा PSA 6.20 आया, जिसकी मुझे चिंता हुई। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेजी से सुधार आया। मई 1999 में मैंने एक और जांच कराई, जहां मेरा PSA 1.589 आया, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वह हक्का बक्का रह गया। मैंने चिकित्सक को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने और कोई इलाज नहीं किया था। उनके आग्रह पर ही यह संख्या गलत हो सकती थी। मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया। मेरा PSA उस समय संख्या 3.34 आया, जो सामान्य था। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ में दर्द रहता था। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण में मेरी वो पीड़ा भी गायब हो गई। गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर और उनकी बेटी रुबीना को भी प्राप्त हुई। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बसा हुआ था और दिसंबर 1998 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाले थे। उनके निकलने से 10 दिन पहले जब वह पैकिंग कर रहे थे, हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उनके सिर जोर से जाकर दीवार पर लगा और उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। चिकित्सकों ने उन्हें चेतावनी दी कि भारत जाना उनके लिए जानलेवा हो सकता था, पर फिर भी उन्होंने ये खतरा मोल लेने का निश्चय किया। धुंध के कारण उनके विमान को दूसरी जगह ले जाया गया। वह अपने संबंधी के घर पहुंची और उन्होंने पाया कि वह बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी। मेरी पत्नी और मैंने उनके लिए तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा और उन्हें गुरुजी का प्रसाद, जो मिश्री था, समय समय पर दिया। 2 घंटे बाद हरबीर उठी और बातें करने लगी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए और हरबीर संगत जी में 3 घंटे बैठी। वह खुश भी थी और ठीक भी। रुबीना ने उन्हें नए साल के क्लब के कार्यक्रम को छोड़कर
गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद के लिए आने को कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश भी थी और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रुबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के पाठ्यक्रम के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS को बती दंदादा सर्वनाश कहते थे, जिसका यथाशब्द मतलब होता कि 32 दांतों को खराब करना। उन्होंने रुबीना को भी उसकी दूसरी बीमारी अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय के लिए और बिगड़ सकती है, ये चेतावनी दी। जैसे गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, ऐसा लग रहा था कि हरबीर ठीक हो गई हैं, पर रुबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की। वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उन्होंने अपनी जांच कराई तो पता चला उनकी बीमारी दूर हो गई थी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। रुबीना का हाल थोड़ा अलग था। शिकागो पहुंचकर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़े दिन बाद चिकित्सकों ने उन्हें कहा कि उनके पास और कोई दवाई नहीं बची थी जिनसे वह उनका इलाज कर पाते। यहाँ शाम को हमने गुरुजी को यह सब बताया। गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। अगली सुबह हमने रुबीना को फ़ोन किया। उनकी हालत से छुट्टी हो रही थी और उनकी अस्पताल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने का सोच रही थी। एक रात पहले उन्हें सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया। कुलबीर रेखी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1966 में उन्हें हाइपोथायरॉयड की परेशानी थी। उनका ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक थी, परंतु 1995 में उन्हें फिर से दवाइयाँ लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद मई 1999 में गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अद्भुत बात यह है कि जब जून में जांच हुई तो पता चला उनका थायराइड की समस्या गायब हो चुकी थी, जबकि उनके लिए दवाइयाँ लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। वे विस्मित थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। यहीं पर कमांडर BS रेखी जी अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको एक गुरुजी का प्यारा सा सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग शेयर करने के लिए दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी इसी तरह सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी।